Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे एसी का। अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या है। तो हम पिछले क्लास में देखे थे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें करंट का वैल्यू हर इंस्टेंट पे बदल रहा है। हम इक्वेशन यूज किए थे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। आपको याद होगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो इसमें ये I मेरा करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू, और I0 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो चूंकि करंट हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है तो हम कौन सा वैल्यू लें ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सा वैल्यू आई का सिलेक्ट करें। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग टर्म डिफाइन करते हैं। तो उसी में पहले हम लोग मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को देखेंगे। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक एसी सर्किट बनाते हैं। एक एसी सर्किट बनाएं, ठीक है, और एसी के साथ इधर हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए, सपोज आर, ठीक है। और ऐसा ही एक डीसी सर्किट भी बनाते जिसमें सेम सर्किट हो, सेम रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को डिफाइन करें। तो एसी अपने हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, तो आप देखे थे कि एसी का एक टाइम पीरियड है, ये कैपिटल टी से आप रिप्रेजेंट किए थे। तो ये पूरा एक साइकिल हुआ। तो हाफ साइकिल का मतलब 0 से T/2 तक, ठीक है। जब टाइम हम 0 से T/2 लेंगे तो ये हाफ साइकिल हो गया। तो एसी अपने हाफ साइकिल में किसी सर्किट में जितने चार्ज को भेजता है, ठीक है, मान लीजिए यहां से चार्ज निकल रहा है, तो एसी अपने हाफ साइकिल में किसी सर्किट में जितना चार्ज को भेजता है, ठीक है, उतना ही चार्ज उसी सर्किट में भेजने के लिए हमको जितना डीसी लाइन की जरूरत पड़ेगी यहाँ, ठीक है, उतना ही चार्ज उसी सर्किट में भेजने के लिए हमें जितना डीसी करंट की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट करंट की, वो डायरेक्ट करंट उस एसी का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, एसी अपने हाफ साइकिल में, ओके, एसी अपने हाफ साइकिल में किसी सर्किट में जितना चार्ज भेजता है उतना ही चार्ज उसी सर्किट में और उतने ही समय में भेजने के लिए हमें जितना डीसी लाइन की जरूरत पड़ेगी वो डीसी लाइन उस एसी का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहलाएगा। ओके, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज सच एसटीडी करंट। ये वैसा डीसी करंट है, एसटीडी करंट को ही हम लोग डीसी करंट भी कहते हैं। तो वो ये जो मीन वैल्यू है वो वैसा एसटीडी करंट है जो which when pass through a circuit for half the time period of the alternating current। जो अल्टरनेटिंग करंट के हाफ टाइम पीरियड तक अगर फ्लो करे किसी सर्किट में, तो सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना ही चार्ज के अमाउंट को भेजे जितना एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम थ्रू द सेम सर्किट। ओके, तो इसको फिर से समझ लें, अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में किसी समय में, तो समय क्या है, तो हाफ टाइम पीरियड। तो हाफ टाइम में जितना चार्ज को भेजता है उतना ही चार्ज उसी सर्किट में भेजने के लिए उतने ही देर में हमें जितने एसटीडी करंट की जरूरत पड़ेगी वो एसटीडी करंट उस एसी का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहलाएगा। ओके, तो अब हम लोग मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू समझ चुके हैं। तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को हम लोग जनरली आई एम या आई ए लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम मीन वैल्यू के लिए या आई ए एवरेज वैल्यू के लिए। तो ये
एसी का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू होगा। अब इसका हम एक फार्मूला भी निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी से। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बी गिवन बाय I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको हम कुछ देर के लिए कांस्टेंट मान लें। सपोज दैट द अल्टरनेटिंग करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम dt। इसको थोड़े देर के लिए, किसी भी इंस्टेंट पे ये करंट है और इसको थोड़ा समय dt समय के लिए हम मान ले कि ये कांस्टेंट है, ये वैरी नहीं कर रहा है। तो इस छोटे से अमाउंट जो टाइम का है, इस छोटे से टाइम में ये कितना चार्ज को सर्किट में भेजेगा, पहले हम ये निकालें। तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि छोटे से समय dt में कितना चार्ज भेजा जाएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट इन टाइम dt। तो dq का वैल्यू I dt, चूंकि आप जानते हैं I विल बी इक्वल टू चार्ज dq बाई टाइम dt। तो ये I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो dq का वैल्यू I dt हो जाएगा। तो इतना चार्ज आप भेज रहे हैं इस छोटे से समय में। अब I का वैल्यू क्या है? तो I जीरो साइन ओमेगा टी है, तो I की जगह I जीरो साइन ओमेगा टी डाल दिए और इधर dt। तो dq का वैल्यू I जीरो साइन ओमेगा टी dt आ गया। ये छोटे से समय dt में भेजा हुआ चार्ज है। हमको कितने समय में चार्ज को भेजना है? तो हाफ साइकिल में भेजना है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से t/2 समय तक। तो अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट इन हाफ टाइम पीरियड ऑफ एसी, एसी के हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज जाएगा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लें। q इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dq फ्रॉम 0 टू t/2। अब dq का वैल्यू डाल दें। dq का वैल्यू है I जीरो साइन ओमेगा टी डी टी, तो I जीरो साइन ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लें 0 से t/2 तक। तो मेरा कितना चार्ज जाएगा, ये निकल जाएगा एसी के द्वारा हाफ टाइम पीरियड। तो अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो अब इंटीग्रेट कीजिए। तो I जीरो बाहर आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है, ये फिक्स होगा, तो I जीरो बाहर आ गया। अब साइन ओमेगा टी dt को इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से t/2 तक। अब इसको हम ओमेगा को बाहर ले लिए, माइनस साइन को भी बाहर ले लिए, तो माइनस I जीरो बाई ओमेगा बाहर आ गया। अब कॉस ओमेगा टी है, अब 0 से t/2 है, तो पहले t/2 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे और घटा लेंगे। तो कॉस ओमेगा, ओमेगा के जगह पे डाल दिए 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी के जगह पहले अपर वैल्यू डाले t/2। तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t/2 और माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा के जगह फिर 2 पाई बाई कैपिटल टी और टी के जगह पे 0। ओके, और इसको घटा लिए। तो अब देखिए ये कितना आया, t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉस पाई, और इधर ये 0 से गुना हो गया तो कॉस 0, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई कितना है? कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस कॉस 0 1, तो माइनस 1 तो ये -2 हो गया, और यहाँ माइनस से गुना होगा, तो ये आ जाएगा आपको I जीरो बाई ओमेगा, और -2 से गुना हुआ है, तो Q का वैल्यू आ गया I जीरो -2, ये 2 आ गया, इधर से -1 माइनस और यहाँ से -2, तो ये प्लस हो गया 2 I जीरो, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो 2 पाई है और टी ऊपर चला गया, तो I जीरो इंटू टी, और 2 से 2 काट दिए, तो I जीरो टी बाई पाई। ये आपका एसी के द्वारा हाफ साइकिल में भेजा गया चार्ज। ओके, अब हमें करना क्या है? तो अगर हम लोग मान लें कि IM जो है वो करंट का
अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू। तो अभी सीखे हैं कि सेम चार्ज भेजना है, सेम टाइम में भेजना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? तो Q का वैल्यू, अभी देखिए I का वैल्यू Q/T होता है, तो Q का वैल्यू हम लिख सकते हैं I/T। तो सेम चार्ज भेजना है इसलिए Q, और चार्ज अब हमको DC लेना है, अब करंट हमको डीसी लाइन लेना है तो इसको Im से लिखे, और टाइम T/2 हाफ साइकिल में देखना है तो Im T/2 लिखें। तो ये डीसी लाइन का हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन जो 1 और 2 मिला, ये दोनों को हम इक्वेट कर लें। तो दोनों के LHS में Q है, तो इस साइड बाहर राइट हैंड साइड में क्या आएगा? तो आप दोनों को इक्वेट करें तो इधर से आ गया I0 T/पाई, और इधर से आ गया Im T/2। T से T आप उड़ा लीजिए, हमको Im का वैल्यू निकालना है, तो Im विल बी इक्वल टू 2 से गुना हो गया 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमको मीन वैल्यू का इक्वेशन आ गया 2/पाई I0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2/पाई है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डाल दें, और इसको सॉल्व करें, भाग देंगे तो आएगा 0.636 I0। तो अब इसको अगर परसेंटेज में डालेंगे तो 63.6% ऑफ I0। अब ये मीन वैल्यू आपका आ गया। किसी भी एसी का मीन वैल्यू क्या है? तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हम ग्राफ बनाए थे कल, तो करंट का धीरे धीरे बढ़ते हुए जो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा, इस मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम 63.6% निकाल लेते हैं तो हमें एसी का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू उसको हम लोग कहेंगे। ओके, तो thus the mean or average value of alternating current during half cycle is 63.6% of its peak value या maximum value। तो maximum value या peak value का 63.6% ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ईएमएफ के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ में भी आप इक्वेशन यूज करते हैं E = E0 sin ωt, सेम इक्वेशन यूज करते हैं। तो हम वोल्टेज का भी, ईएमएफ का भी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसको हम EM या EA से लिखें। EM मीन्स मीन वैल्यू, EA मीन्स एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो EM या EA का वैल्यू, जैसे वहां 2/पाई I0 आया था, तो यहाँ 2/पाई E0 आएगा, जो हमारा EMF का मैक्सिमम वैल्यू है उसका 2/पाई। फिर सॉल्व करेंगे तो 63.6% आएगा E0 का। ठीक है, तो जो EMF का भी जो मैक्सिमम वैल्यू हो, उस मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम 63.6% निकाल लेते हैं तो हमें EMF का भी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमने हाफ साइकिल में ही क्यों निकाला, T/2 समय में। देखिए, T/2 समय में इसलिए निकाल रहे हैं कि एसी में आप जान रहे हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस हम लगाए हैं, इसमें करंट की दिशा बार बार बदलती रहती है। तो मान लीजिए कभी ये पॉजिटिव बनता है, ये निगेटिव, तो इधर से चार्ज फ्लो कर रहा होगा, और जब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा तो फिर इधर से चार्ज फ्लो होगा। तो इसीलिए हाफ साइकिल में ही हम लोग निकालते हैं, क्योंकि अगर फुल साइकिल में निकालेंगे जो चार्ज गया है वो फिर वापस आ गया होगा। तो हमेशा अगर हम कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो मेरा 0 आ जाएगा। इसीलिए मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी। एसी के हाफ साइकिल के लिए ही ये दोनों टर्म डिफाइंड होता है, मीन वैल्यू या एवरेज। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज हम लोग मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू देखे हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के एक और वैल्यू को देखेंगे,
जिसको रूट मीन, स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहेंगे। ओके, so that's all for today.